राधे राधे जी। आज हम आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच बिखू की कहानी लेकर आए हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू सुबह सवेरे जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने जाती थी। पराये आदमी का वह मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी वह गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह सोच में पड़ जाता था कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तब भी मुझसे पहले कौन नहा कर जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। हुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने मुनादी फिरा दी कि जिसकी ये माला और मोजड़ी है वह मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, पर किसी को साख भरने बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर एक तोते को पिंजरे में पेड़ के साथ टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। राजा ने पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को नींद आ गई। तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग अंगीठी रख कर बैठूंगा, आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, लेकिन आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला और मेरी मोजड़ी मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसलिए उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आई और वह पीड़ा से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने सारी बात विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए वह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने पूछा कि कृपया इसके ठीक होने का उपाय बताइए। जिस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उस साहूकार की पुत्र वधू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है और उसके नहाए हुए जल में मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जब मेरी बहू नहाएगी तो ऊपर से वह नाली से जो पानी गिरेगा जिसमें वह नहा लेगा। राजकुमार के कहे अनुसार बैठ गया। वह नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच बिखू देवता, जैसा साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसा सभी का रखना, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी रखना।
पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया भ्याके रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री किशन जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो दोस्तों ये थी पंच भिखु की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर कहानी व जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।